कर्नल VH सिसोदिया व सूबेदार AIG लालचंद पारिक के मार्गदर्शन में बच्चों की 9वीं से ही कैरियर काउंसलिंग करके उन्हें उच्च दर्जे की डिफेंस की तैयारी करवाई जाती है। इस साल 23 बच्चों ने आर्मी की भर्ती पास की। एड्रेस ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल एवं डिफेंस व स्पोर्ट्स अकेडमी, CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम, नजदीक दड़बा बस स्टैंड, मानक दीवान। कॉन्टैक्ट नंबर 9992571111 8929551111। इस महापंचायत के अध्यक्ष ढांडा खाप के प्रधान चौधरी देवर ढांडा जी और हरियाणा प्रदेश से आए हुए सभी खापों के प्रधान, तपे और बारों के प्रधान और 36 बिरादरी के खाप प्रतिनिधि, सबसे पहले तो मैं ढांडा खाप के प्रधान और पूरी ढांडा खाप को तहे दिल से बधाई देता हूं और धन्यवाद भी करता हूं। इन्होंने सबसे पहले ये मौका जरूरी था। आज हालात कितने बिगड़ रहे हैं। 30 साल से खाप पंचायतें, उत्तरी भारत की सभी खाप पंचायतें एक गांव में एक गोत्र पर लगते गांव पर शादी पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन केंद्र की सरकार ने उस बात को तो अभी तक सुना नहीं। उसमें एक और जो गांवों में आज विवाद चल रहे हैं, कम से कम भी 300-400 केस महीने में मुझे टेलीफोन पर मिलते हैं, CID में आते हैं। इतना माहौल ज्यादा खराब हो चुका है, भाईचारा बिगड़ चुका है, इतने बुरे हाल हो रहे हैं। मैं माई के ऊपर इतनी बात नहीं कह सकता, क्योंकि सरकार ने, जो केंद्र की सरकार ने 18 से जो 23 कर दी, और लड़की तो और लड़का जब 25 साल का कराओ ब्याह, जब 30 साल का भी है। ज्यादातर लड़की तो पढ़ाई के हिसाब से माता पिता ज्यादा उम्र की ही लड़कियों की शादी करते हैं, लेकिन जो ये बैन लगाया गया, आज 16-16 साल की लड़कियों आपस में वो बात देखे हैं। अगर 18 साल के अन्य कोर्ट में ब्याह कराएंगे, अगर उसकी पढ़ाई जब माता पिता से कोई लड़की या लड़का भटक जाता है तो उसको किस तरह बात देखी जाएगी। एक भी बुरा हाल है। तो मैं सभी 36 बिरादरी के, यहाँ पर आज कोई भाषण देने वाली बात नहीं, इसके लिए एक सॉलिड कमेटी बनाई जाए और एक संघर्ष किया जाए। और जीन जिले से जो संघर्ष और जो खाप पंचायतें चलती हैं, और मैं हिंदुस्तान के सभी किसान भाइयों का, जिसने ये आंदोलन जीता है, उसके लिए सभी किसान भाइयों का तहे दिल से, और खाप पंचायतों ने, उत्तरी भारत ने सारी खाप पंचायतों किसान आंदोलन में समर्थन किया, उसका भी धन्यवाद करता हूं सभी खाप पंचायतों का। इतना भारी आंदोलन और मजबूती से लड़ा, और उसके लिए जो बुजुर्ग आदमी हमारी जो खाप पंचायतों में आते हैं, उनका जो पेंशन का प्रस्ताव जो आ रहा है, उसका भी हम तहे दिल से विरोध करते हैं। और भाईचारा बढ़ाने के लिए, चाहे नशे की बीमारी हो, चाहे कोई पर्यावरण बचाना हो, चाहे कोई पेड़ लगाने हो, खाप पंचायतें हमेशा सिद्धांत के ऊपर काम कर रही हैं। और खाप पंचायतों को तो केंद्र सरकार ने भी और हरियाणा सरकार ने ये ड्राफ्ट बनाकर हिंदुस्तान की नक्शे के ऊपर सारी की सारी खाप पंचायतों का इतना वजूद है, और अपने एरिया में इतनी ईमानदारी से काम करते हैं। हजारों केस हर साल में निपटते हैं। अगर खाप पंचायतें नहीं होती तो कोर्ट में पूरी तरह से लाइन लग जाती, इतनी भीड़ हो जाती। कम से कम भी हजारों केसों में साल भर से, मैं 30 साल से कंडेला खाप का प्रधान रहा, और उसमें हजारों केस तो हम साल भर में निपटाते हैं। आज भी कई दिन कम से एक बार 2 पंचायतें हमारी आज भी हैं। किसी का पैसे का रौला है, किसी का लेन देन का रौला है, किसी का प्लाट कमी का रौला है, तो खाप पंचायतें पूरी तरह से ईमानदारी से काम करती हैं। और केंद्र की सरकार ने ये जिस तरह कानून थोपे, इस तरह ये थोपने नहीं चाहिए। इनकी राय लेकर माँ बाप पिता, चाहे वो 18 साल की ब्याह, जो 20 साल का ब्याह, जो 17 साल की ब्याह, उनकी मर्जी होनी चाहिए। हम इस बात के पक्ष में हैं, और जो खाप पंचायतें जो भी फैसला लेगी, उसका तहे दिल से हम धन्यवाद भी करेंगे, और उसका कंडेला खाप की तरफ से और राष्ट्रीय स्तर पर इसको लेकर जाएंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, पंजाब में,
और हमारा जो दिल्ली में खाप पंचायतों का एक बड़ा दायरा है, झारसा 360 है, पालम 360 है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत बहुत बड़े तपे हैं। इस तरह के जो तपों की बात है सभी को हम बात करेंगे और अब उसके बाद हम एक कमेटी का गठन भी करेंगे। उसके लिए ड्राफ्ट बनाया जाएगा और ये ड्राफ्ट केंद्र सरकार को भेजा जाएगा और हरियाणा सरकार को भी भेजा जाएगा। और आखिर में मैं डांडा खाप के सभी छत्तीस बिरादरी के लोगों को और डांडा खाप से और सभी खाप पंचायत जो जीत में आई है उनका तहे दिल से मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान। अब मैं अनुरोध करूंगा श्री सोमवीर सांगवान जी से कि वो आए और खाप सरदारी को और नौजवानों को अपना संदेश दें। मेरी तमाम भाइयों से प्रार्थना है जो खड़े हैं वो 10 मिनट का टाइम दे भाई, बहुत महत्वपूर्ण एजेंडे पर आए हैं। ये जो समय दिया है मेरे भाइयों से जो खड़े हैं भाई, प्रार्थना 2 मिनट पंडाल में आ जाए, 2 मिनट का टाइम दे भाई। जो भाई खड़ा है आज जोड़ की रिक्वेस्ट है सर 10 मिनट का टाइम दे, बैठे भाई एक बार। ये जो भाई खड़े हैं मेरी प्रार्थना है जोड़ जोड़ के भाइयों से एक बार बैठे। जो भाई चाय नहीं पी रहे वो बैठे, चाय पी के बाद आ जाए। बहुत ही आदरणीय आज के अध्यक्षता करने वाले भाई देवव्रत जी, हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से आए हुए सभी खापों की सरदारी, पत्रकार छायाकार बंधु, सबसे पहले तो भाई देवव्रत जी को मैं मुबारकबाद देता हूं। इन्होंने इस समय पर ये महापंचायत बनाने का जो काम किया, एक सराहनीय काम किया। और जब जब समाज के अंदर राजा हर्षवर्धन से लेकर आज तक जब जब समाज के ऊपर कोई बात आई, खापों ने उसका नेतृत्व के बुराई को रोकने का काम किया, एक बेहतरीन समाज बनाने का काम किया। और मैं 2-3 बात भाइयों को बताना चाहता हूं। आज जो खापों की ताकत आप लोगों ने जो ताकत आज महसूस हुई, अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने भी बताया कि हिंदुस्तान के अंदर कोई खाप चीज है। और वो ताकत मिली इस किसान आंदोलन के कारण जो आप लोगों ने तन मन धन से त्याग और तपस्या से जो विजय श्री हासिल करी। मैं ये कहता हूँ ये समय होता है, समय कराए नर क्या करे, वो अर्जुन वो बार समय बलवान होता है। ये समय जो है ये खापों के प्रति अनुकूल है। और जो समाज के अंदर जो बुराई आ गई, हमारा सबका कर्तव्य बनता है उस बुराई को रोकना। इसलिए मेरी भाइयों से प्रार्थना, जो सरकार अभी भाई जो बीच से बोलने पर यार 2 मिनट चुप रहो, बात खत्म हो जाएगी। मैं जो कहना चाहता हूं, जो सरकार प्रस्ताव लेके आई भाई लड़की और लड़के की शादी दोनों की 21 साल होनी चाहिए। हर एंगल पे हमें सोचना चाहिए। देखो 2-3 मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्लियर बताना चाहता हूँ। जो आदमी साधन संपन्न है, व्यवस्थित है, वो अपने बच्चे को पढ़ा के 25-30 साल तक भी लड़की की शादी करे। जिसके पास साधन नहीं है, व्यवस्था नहीं है, एजुकेशन नहीं है, वो माँ बाप अपनी लड़की को 18 साल भी पकड़ना मुश्किल होता है। वो अपना इनके टाइम में और आज के टाइम में आप जनरेशन के अंदर गैप देखिए। जैसे भारत के इतिहास होते थे जैसे हमारे आड़े पाड़े होते थे, आज सिस्टम बदल गया। इसलिए जरूरी है इसके ऊपर गहन मंथन करके मेरी एक सलाह है पंचायत को, आगे भाई हम अपनी तरफ से कमेटी बनाएं और वो कमेटी जो कमेटी भारत सरकार की जो अमेंडमेंट करने ले जा रही है उसके अंदर डिस्कस करें, इसका क्या फायदा है क्या नुकसान है, कहीं एक तरफी ना हो। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, हम अपनी ताकत को वैसे ही नहीं लिया भाई सारा झंडा उठा लिया चलो खाप नहीं, उसके ऊपर पहले मंथन करो, एक कमेटी बनाओ, बुद्धिजीवी त्यागी आदमी उसके अंदर बैठ के फैसला करो। क्योंकि हमारा समाज जो बुजुर्गों ने जो फैसला कर रखा था वो वैसे नहीं करा था, 3-3 गोट डालते थे, गांव गुआड़ से बाहर शादी करते थे। बुजुर्गों ने जो फैसला करा था वो ताकड़ी के तौल पे करा था, उसमें कोई कमी थी नहीं। बेहतरीन समाज बनाने के लिए उससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। आज जो मर्डर सरेआम जो होने लग रहा है, क्या कारण है कि हमने अपने सिद्धांत और प्रिंसिपल जो बुजुर्गों ने जो दिए थे उसके अंदर कहीं ना कहीं खामी आ गई है। और उसका नाजा फायदा कानून का मौका मिला, सरकार ने कानून पास कर दी और उसका फायदा उठाने लगे नौजवान साथी। इसलिए समाज का ताना बाना आज गांव में जो शादी कर रहे हैं, कानून के हिसाब से कौन रोकेगा, उनको अधिकार है। लेकिन
उसके पीछे जो सबसे बड़ा पाप होने जा रहा है, सरेआम मर्डर, ऑनर किलिंग, कितना बुरा समाज का बेड़ा गर्क होगा। इसलिए जो भी प्रस्ताव सरकार लेके आए उसके ऊपर कोई न कोई हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर हमने 18/11/2018 को भी 11/11/2018 को तरक्की में पंचायत की थी बहुत बड़ी। इसलिए उस पंचायत का एक महत्व मैसेज आता है। कुछ भाई कहते हैं कि बार बार पंचायत होते हैं। अरे पंचायती आदमी पंचायतें करेंगे और क्या करेंगे? पंचायत का मकसद है बुराई के खिलाफ लड़ना, समाज को बढ़िया बनाना। चाहे 1000 रुपये इकट्ठा हो जाए, क्या दिक्कत है? ये तरह के साथ राजनीतिक पार्टी 1000 रैली करना कहाँ जाते हैं? इसलिए हमारा सबका कर्तव्य बनता है कि हम बेहतरीन समाज बनाने के अंदर इन खापों का सदुपयोग हो। लेकिन गलती कहाँ हो रही है? मुझे ये कहने में भी कोई संकोच नहीं है। हर खाप के अंदर 2-2, 3-3, 4-4 प्रधान बना दिए। यशपाल मलिक ने बेड़ा कर दिया खापा का। एक खापा प्रधान नहीं, कोई फैसला लागू नहीं था। अगर कोई अपराधी पहले जो कानून का जो भय था उससे भी ज्यादा दिमाग में आदमी खाप का भय था। अब इन समाज मेरे को क्या कहेगा? गोली का, लाठी का, मुकदमे की सजा का भय इतना नहीं जितना हमारे समाज के अंदर समाज का भय था। लोग क्या कहेंगे, किसका बेटा है, इसने क्या काम कर दिया, एक बड़ा भय था उसके दिमाग में। कोर्ट के अंदर फैसला भी हो जाता है, न्याय भी मिल जाता है, लेकिन जो फर्क था भाई भाई के अंदर, जो मनसा के अंदर जो पाप पैदा हो जाता है, घृणा हो जाती है, वो नहीं मिटती। खापों के अंदर फैसला करने के बाद में भाई भतीजावाद जुड़ जाता है, नफरत खत्म हो जाती है। इसलिए भाईचारा मजबूती इसलिए थी खापों की। इसलिए मेरा एक तो प्रस्ताव मैं जो अपना उदाहरण देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ भाइयों को। पहला तो ये है कि जो भारत सरकार 18 और 21 की उम्र, लड़की की उम्र 21 करने जा रही है, उस कमेटी के अंदर हमारे उत्तर भारतीय खापों का प्रतिनिधित्व होगी। वेल क्वालिफाइड, अच्छी तरह से ज्ञानी खापों के समाज के जानकार आदमी कमेटी के अंदर एक जरूर कमेटी बना के उसमें शामिल हो अपने सुझाव रखने के लिए। कोई सरकार हमारे ऊपर कोई कानून न थोपे जिस प्रकार कृषि कानून थोपे था। दूसरा, मेरी भाइयों से एक और प्रार्थना है, इसके अंदर जो भी समाज के अंदर जो बुराई है, गांव में लड़की शादी करने लग रहे हैं, गुआन में शादी कर रहे हैं, इसमें हम पंचायत की तरफ से एक प्रस्ताव लेके भेजें कि जो 2 तारीख की पंचायत है उसमें तो हमने एजेंडे में शामिल कर रखा है कि माँ बाप की सहमति के बिना कोई ऐसा कानून सरकार बनाए, माँ बाप की सहमति के बिना लड़का और लड़की की शादी को मंजूरी न मिले। लड़की को 25 साल तक पढ़ाया, 21 साल तक पढ़ाया, पाला उसको, और लास्ट में मैं कोर्ट में देखता हूँ सुबह से शाम तक माँ बाप बेटी के पैर पकड़े। मजिस्ट्रेट ने कहा, दादरी की घटना में आपको बताता हूँ, मजिस्ट्रेट ने कहा बाबा इससे ज्यादा नीचे मत करो, इनका स्वाभिमान खत्म होगा। वो जो हमारा सिस्टम था, भाईचारा था, जो संस्कार थे, हम दे नहीं पाए। आज पूरे समाज के अंदर किसी, आप यहाँ पंचायती आदमी बैठे हैं, तमाम बुद्धिजीवी बैठे हैं, आप अपने ईमानदारी से छाती बात रख के देखो, क्या अपने बच्चे को 24 घंटे में से कोई 1 घंटा टाइम देते हो मिलने का, अच्छे संस्कार देने के? बड़ी बड़ी बैठक होती थी, बैठक का आगे 50-50 होका पीते थे, चर्चा चलती थी, अच्छे संस्कार। थोड़ा बहुत को बच्चा गलत करता हुआ था तो कहते फलना छोरा लाइन आउट चाले भाई ने समझाओ, ये हमारे संस्कार थे। लेकिन हमने, हमारे पास टाइम नहीं है, इस भौतिकवाद के जमाने में फंस गए। लेकिन कबीर ने कहा है, यही वक्त यही बेला साधो, यह भी समय है। जो ताकत आप लोगों ने दिखाई है पूरी दुनिया के अंदर, खाप एक बहुत बड़ी ताकत है। इस समाज को सुधारने में भी अभी भी समय है। अगर सब मिलकर लड़ाई लड़ेंगे तो कामयाबी मिल जाएगी। 2 तारीख को मैं भाइयों से प्रार्थना है, 2 तारीख को कतलाना टोल के ऊपर देश की ऐतिहासिक पंचायत होने जा रही है। और मुझे ये कहने में भी संकोच नहीं है कि भाई हम आप लोगों की कृपा से, जो आप लोगों से सीखा, सांगवान खाप के अंदर जो फैसला हम लेते हैं उसको लागू करने की कोशिश करते हैं। सतपाल मलिक जो हिंदुस्तान की बहुत बड़ी गरिमा आज के दिन इस समाज की, वो उसके अंदर पूछ रहे हैं। जल पुरुष राजेंद्र जो अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से जीते वो पूछ रहे हैं। तमाम खापों के तमाम जो भाई आ रहे हैं, वो चिट्ठी में सबको दे रहा हूँ, मेरी चिट्ठी मानना, मेरी अपील मंजूर करना। सारे भाई उसमें तमाम खापों के चौधरी वहाँ पर पहुँचे। जो किसान मोर्चे के पदाधिकारी, किसान टोल के जितने भी भाइयों ने इसमें योगदान दिया, उस भाइयों का सम्मान। और जो 700 परिवार, 750 जो भाई शहीद हो गए किसानों की लड़ाई के लिए, औरों के लिए अपनी जान दे दी, समाज के लिए जान दे दी, उन भाइयों का भी सम्मान। और बेहतरीन एक प्रियंका चौधरी अपने राजस्थान से, बहुत बेहतरीन धार्मिक लड़की है, वो लड़की आएगी, प्रवचन होंगे, भजन करेंगे, एक विकास पासौरिया, और भाइयों की बढ़िया सेवा करेंगे। मेरी एक भाइयों से प्रार्थना है, इस समाज को उसके 5 एजेंडे में भाइयों को बता भी देना चाहता हूँ। पंचायत का पहला एजेंडा उसका है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जाति पाति का जो 6-7 साल से जो जहर घुल गया,
एक दूसरे के अंदर जो नफरत पैदा होगी, हमारे यहाँ जाति पाति कोई जगह नहीं थी। इस जाति पाति के जहर को खत्म करना पहला एजेंडा है इस पंचायत का ही। दूसरा एजेंडा जो हरियाणा प्रदेश के अंदर पंजाब की तर्ज के ऊपर हमारे जो नौजवान साथी समय गांजा चरस पीने लगे, नशा घर कर गया, जवान का वजन कम और राइफल का वजन ज्यादा हो गया, ये शादी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे हालत हो रही है। उस नशे को रोकना, इस कौम को बचाना, हिंदुस्तान के भविष्य को बचाना। और तीसरा भ्रूण हत्या, जिस बेटी ने जन्म भी नहीं लिया, आज भी 21वीं सदी के अंदर दुनिया मंगल ग्रह पर चली गई और हमारा समाज आज भी जाति पात लड़का और लड़की के अंदर भेद समझता है। उस भेद को खत्म होके जो आने वाले भविष्य जो कोख में बच्ची को इससे बड़ा कोई जघन्य अपराध नहीं हो सकता, उसको रोकना। और चौथा है दहेज प्रथा। आप लोगों ने देखा एक सब इंस्पेक्टर भर्ती हो रहा है, वीडियो वायरल होया, गाड़ी के लिए रास्ता टूट गया, माँ और बाप बेटे सारा खिलाफ मुकदमा बना, माँ बाप की श्रद्धा के अनुसार उससे भी ज्यादा जमीन गहने देके अपनी शौक अपना वो स्वाभिमान समझ के शादी की लड़की शादी में लगाता है, उसके बाद भी उस लड़की की डेड बॉडी घर पाती है। मेरे बुजुर्ग भाई, आज के समाज के अंदर इस पाप को रोकना। और 5वां उस पंचायत का मुख्य एजेंडा है, चाहे लड़के की शादी 18 की हो, चाहे 20 की हो, चाहे 30 की हो, ऐसा प्रस्ताव करके भेजेंगे। सरकार माँ बाप की सहमति के बगैर शादी की मान्यता ना मिले। उससे 5 एजेंडे हैं। इसलिए मेरे भाइयों से प्रार्थना है, जो आज इस खाप ने जो हमारे देवर साहब ने जो पंचायत करी है, बहुत सराहनीय काम है। जब जब समाज के अंदर बुराई आएगी तो पंचायतें करनी पड़ेंगी और पंचायती आदमियों ने आगे आना पड़ेगा। एक बात जरूर याद रखना, ये नेता लोग जो इस पंचायतों का मिसयूज करना चाहते हैं, भाईचारे को पाड़ना चाहते हैं, इसके ऊपर भी अंकुश लगाना और बेहतरीन समाज बना के तमाम भाई एक बेहतरीन व्यवस्था, एक शक्तिशाली, एक समर्थ, एक मजबूत भारत बने। उसमें हमारे बच्चों की भागीदारी हो, अच्छे संस्कार, अच्छी तालीम हो, एक दूसरे का मान सम्मान हो। और एक अपने समाज के अंदर जो सबसे बड़ी गिरावट है, मैं यह भी कहना चाहता हूँ, भाई एक दूसरे की टांग खिंचाई छोड़ दो। भला करने वाला चाहे कोई, उसका सहयोग करो, और बुरा करने वाला चाहे अपना खुद का भाई, उसका विरोध करो। और ये भगवान ने कर्म करने का मौका दिया है, हम ऐसा कर्म करके जाएं कि आने वाली पीढ़ी याद रखे। अगर हम अब चुके तो आने वाली पीढ़ी हमारे को कोसेगी। जिस प्रकार हमारे बुजुर्गों ने हमारे को धरोहर थाली में परोस के दी, उसी धरोहर को अगली पीढ़ी को, अगली नस्ल को बचाने के लिए सब मिलकर जुड़ेंगे तो समाज बचेगा, बढ़िया देश बनेगा, बढ़िया व्यवस्था होगी और पुनः रामराज की स्थापना होगी, देश दुनिया में आगे बढ़ेगा। इसलिए 2-3 मेरे प्रस्ताव थे। मैं तमाम भाइयों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, जो आज पंचायत फैसला करेगी, सांगवान खाप तन से, मन से, धन से आपके फैसले पर अमल करेगी। जो भी आप आदेश है उसका हम पालन करेंगे। दूसरी, 2 तारीख को तमाम भाइयों से जो मेरी आवाज़ सुन रहे हो, 2 तारीख को केतलाना टोल पर तमाम खापों की सरदारी, तमाम भाई गैर राजनीतिक संगठन संभाग भाई उसके अंदर पहुंच रहे हैं। महत्वपूर्ण फैसले लेंगे जो आने वाले इतिहास लिखा जाएगा। अगर आप लोग आगे तो इस समाज को बचाने का 100% अपनी तरफ से प्रयास करेंगे, बड़े भाइयों की सेवा करेंगे, यथाशक्ति यथासंभव जो भी बन पाएगा इस समाज के लिए लगाएंगे। तो मैं पुनः तमाम भाइयों का और आयोजक कर्ताओं का, भाई देवर जी का, तमाम पत्रकारों का, भाइयों का धन्यवाद करता हूं। और समय समय पर आप ये एक बात और भी मैं कहना चाहता हूं, जब आप किसी काम के लिए घर से आ गए तो ये मान के चलो शाम तक, जब तक कोई फैसला फाइनल ना हो, उस पंचायत के अंदर आके अपना टाइम पूरा दो। अब मैं वहाँ चंडीगढ़ से चल के आया हूँ, तो चाहे भाई 7 बज जाओ, मैं पंचायत जब तक जाना बोले इतने भाइयों के साथ। इसलिए समय का भी थोड़ा सा लेके आए कि इतनी महत्वपूर्ण पंचायत है, तो इसमें समय की गरिमा रखते हुए हमने शामिल होना चाहिए, महत्वपूर्ण फैसले पे पहुंचना चाहिए। इसलिए पुनः तमाम सरदारी का आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।